न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भारतीय छात्रा का कनाडा से मोह भंग, परिश्रम में 86% गिरावट, खालिस्तानी से जुड़े विवाद का असर। रूस के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन देते रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोफेसर में बोले अमेरिकन के NIS। सैन्य सहभाग के बीच पुतिन ने उत्तर कोरिया विदेश मंत्री से की मुलाकात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय छात्र का कनाडा से मोह भंग, परिश्रम के 86% गिरावट, खालिस्तानी से जुड़े विवाद का असर। भारत और कनाडा के संबंध पहले जैसे नहीं है। निजन की हत्या के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बयान को लेकर भारत से कनाडा के साथ राजकीय संबंध पर कड़ा रुख अखिरित किया है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में शिक्षा भी अहम भूमिका निभा रही है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्रा पढ़ाई करने कनाडा जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में भारतीय छात्रा का मोह भंग होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के अप्रभावी सन मंत्री मार्क मिलन ने कहा है कि भारत से आने वाले छात्र की संख्या निकट भविष्य में बढ़ेगी। इस संभावना शून्य है। कम संख्याओं से आवेदन किए भारतीय छात्र कनाडा जाने के लिए भारतीय छात्रा को जो परमिट मिलता है उनसे लगातार गिरावटें देखी जा रही। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 86% कम भारतीय छात्र का परमिट मिला है। कनाडा सरकार से बड़े अधिकारियों ने बात की। पिछले साल से अंत में परमिट में तेज गिरावट दिखी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में परमिट की प्रक्रिया पूरे करने वाले कनाडाई राजकीयों को देश से बाहर निकाल दिया है। खालिस्तानी मुद्दे पर विवाद के बीच भारत की सख्ती का नतीजा यह भी दुखा बता रहा है कि कनाडा में पढ़ाई के लिए पहले ही तुलना में काफी कम छात्र ने आवेदन किया। आंकड़ों को लेकर मिलने से कहा है कि राजकीय संबंधों में कैसे सुधारना होगा, इस सवाल का उनके पास ठोस जवाब नहीं है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रूस के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन देते रहेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोफेसर में बोले अमेरिकन के NPS। अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका आगे भी यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। जैक सुलिवन का यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद सामने आया, जिससे ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस के खिलाफ लड़ाई से उन्हें अमेरिका और यूक्रेन के समर्थन की जरूरत होगी। मंगलवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोफेसर से एक सत्र को संबोधित करते हुए जैक सुलिवन ने यह भी कहा है कि जैक सुलिवन की उम्मीद जताई गई जल्द शांति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि हम सभी के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं अगर हम सभी मिलकर समझदारी भरे और बड़े फैसले करें। अमेरिका और हमारे सहयोगी देश आगे भी यूक्रेन मदद कर सकते हैं। अमेरिकन यम के यति विद्रोह के ठिकानों को भी निराशा बनाए रखेंगे। ऐसे में पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो रही है। इस पर सुलिवानी ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई और कूटनीति के जरिए एक तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे हालात बने रहे जिससे युद्ध विराम को तनाव को बढ़ने और रोकने का सलाह मिले। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकन विदेश मंत्री से मुलाकात की। गौरतलब हुआ है कि मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोफेसर की वर्षीय बैठक से इतर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंक और NPS जैक सुलिवन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात से ज़ेलेंस्की ने अमेरिकन राष्ट्रपति को बाइडेन, अमेरिका कांग्रेस और अमेरिकन के लोगों को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। ज़ेलेंस्की ने यह उम्मीद जताई कि अमेरिका आगे की रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए उनके देश की मदद करता रहेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सैन्य सहयोग के बीच पुतिन ने उत्तर कोरिया विदेश मंत्री से की मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के बीच माइक्रोन से उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चोय सोन-उइन से मुलाकात की। मीडिया के बुधवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी योहान के अधिक वितरण दिए बयान के मुताबिक केबल के हवाले से कहा गया कि पुतिन ने मंगलवार देर रात चोय से मुलाकात की और उन्होंने दिन की शुरुआत से रूसी विदेश मंत्री सहयोगी लावन के साथ उनकी बातचीत के परिणामों की जानकारी दी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच गैर सैन्य सहयोग के बीच हुई, जिससे उत्तर कोरिया से रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध में उपयोग के लिए हथियार प्रदान किए गए, जिसके बदले में माइक्रोन ने योगांस के हथियार कार्यकर्ता के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की। चीन के साथ ही अपनी बातचीत के दौरान लावरोव के यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान में पायोगोन के समर्थन के सहायक की अभियुक्त चोन के साथ ही उन्होंने कोरिया पुतिन और उत्तर कोरिया नेता किम जोंग के बीच सितंबर के शिखर सम्मेलन में हुए समझौते पर पूरी तरीके
तरीके से बात की। कांग्रेसी एवं प्रवर्तक दिमित्री पेट्रोवस ने यह भी कहा है कि मैक्रों को निकट भविष्य से पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि इसके समय सहित आगे के समन्वय पर राजकीय चैनल के माध्यम से चर्चा भी होगी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हैक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।